दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन या फिर अपना जेबीटी कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं कुछ टाइम बाद, उनके लिए ये वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बीएड करने के बाद आपको कौन सी जॉब यानी कौन सी नौकरी सरकारी करनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, और दोनों नौकरियों में क्या अंतर है और दोनों के लिए कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग क्या है आज ये डिस्कशन करेंगे। वैसे गाइस देखा जाए तो अभी बहुत टाइम से क्या है काफी वैकेंसी टीचर्स की नहीं निकल रही है, काफी बच्चे सीटेट एटसेट बहुत सारे देकर क्या है घर बैठे हुए, बट फिर भी आप लोगों को इसकी गाइडेंस और इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि दोनों में से कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर है और जो आपके भविष्य को चेंज करेगी। तो गाइस चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आज स्क्रीन पर भी लिखा है, आप लोग देख लीजिए क्या लिखा है कि भाई सरकारी जो जॉब है आपकी यानी कि सरकारी नौकरी, सरकारी जो जॉब है आपकी वो कौन सी आपके लिए बेहतर रहेगी। तो गाइस देखिए, जैसे ही आप बीएड कर लेते हैं उसके बाद बेसिकली दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, या तो आप अपना गवर्नमेंट जॉब कीजिए या फिर आप अपनी किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर इंस्टीट्यूशन के अंदर जॉब कीजिए। तो यही बात है कि देखिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है, किसकी, स्टेट का मतलब क्या है कि जिस स्टेट के आप बोनाफाइड है, जहां पर आप पैदा हुए हो, और उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं वहां पर भी क्या है आप एलिजिबल होते हो। दोनों जगह क्या है आप जॉब कर सकते हो, पर दोनों में क्या अंतर है और आपको कौन सी जॉब लेनी चाहिए बीएड करने के बाद, वो हम लोग आपसे आज बात करेंगे। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए जैसे कि आप बीएड क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास जो ऑप्शन आता है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बात करूंगा, उसके बारे में पहले आपको बताता हूं। सबसे पहले जो बहुत बेस्ट जॉब मानी जाती है वो है आपकी केवीएस की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय विद्यालय। तो गाइस केंद्रीय विद्यालय के अंदर बेसिकली क्या है आपकी टीजीटी, पीजीटी और आपकी पीआरटी की जो है पोस्ट निकलती है। ये सारा का सारा जो केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी है वो सीटेट की चाहिए होती है। ठीक है, जो बच्चे पीआरटी और टीजीटी होते हैं उनके लिए तो सीटेट आपको मैंडेटरी होना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप जॉब नहीं कर पाएंगे। और जो पीजीटी की पोस्ट होती है उसका अलग से एंट्रेंस होता है, उसके लिए आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है, वो होती है आपकी बीएड। ठीक है गाइस, तो सबसे बेहतरीन जो जॉब मानी जाती है, बच्चों के अंदर बहुत क्रेज होता है किसका, केवीएस का यानी कि केंद्रीय विद्यालय का। उसके बाद जो सेकंड पोस्ट आती है, ये देखा जाए तो वैसे तो रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, बट ये डीएसएसबी यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती है, यानी कि इसको DSSB भी बोला जाता है। जो दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट रन होती है वही इनको लगाती है, वही टेस्ट लेती है अपना। इसके अंदर भी आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और इसके अंदर भी आपको 3 प्रकार की पोस्ट मिलती है। पहली कौन सी, आपकी टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी। सेम गाइज आपका पीआरटी के लिए भी और आपका टीजीटी के लिए भी क्या है आपका सीटेट होना चाहिए, और आपका जो पीजीटी है उसके लिए आपका डायरेक्ट क्या टेस्ट होता है, आपका जो सीटेट है वो आप लोगों को क्या है नहीं चाहिए होता। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद जब आप बीएड कर लेते हो तो आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए एक और भी आती है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो आता है आपका आर्मी स्कूल। तो देखिए गाइज, ये जो आर्मी स्कूल की जो वैकेंसी है, आर्मी स्कूल के अंदर अगर आप टीचर लगते हैं तो इसके अंदर भी आपका सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है, और ये भी पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी की क्या है पोस्ट लगती है। यानी कि इसमें से क्या है तीनों पोस्टों के लिए आपको सीटेट होना कंपलसरी है एज पर योर क्वालिफिकेशन। तो पहली चीज तो गाइज हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आप लोगों को बताई है। ठीक है, अब दूसरी जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जिस भी स्टेट के अंदर आप रहते हैं, चाहे वो हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है आपका, ये यूपी है आपका, बिहार है, तो वहां का पर्टिकुलर जो स्टेट है वो अपने स्टेट का क्या है टेट का एग्जाम लेता है। क्या लेता है, टेट का एग्जाम लेता है, और उसके बाद जो आपकी टीजीटी, ठीक है गाइस, और आपकी पीजीटी और आपकी पीआरटी, ठीक है गाइस, ये इस प्रकार की 3 वैकेंसी आपकी निकाली जाती हैं। वो पर्टिकुलर स्टेट अपने हिसाब से निकालता है, जिसको आप लोग जानते भी होंगे।
अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर ये चीज आपने हमें बता दी कि कैसे होती है, अब सबसे बेहतर क्या रहती है। देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की या दिल्ली गवर्नमेंट की या आर्मी स्कूल के अंदर अगर आप जाते हो तो ये बिल्कुल डाउट आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि यहां पर आप लोगों को जो सैलरी है वो स्टेट की कंपैरिजन में ज्यादा मिलती है। यदि आप केवीएस का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो यहां सबसे अच्छी जो सैलरी आपकी रहती है वो बिल्कुल हाई पीक पर रहती है। क्या रहती है? हाई पीक पर, यानी कि कंपटीशन है वो भी बहुत हाई रहता है और सैलरी भी आपको हाई मिलती है। उसके बाद आता है आपका DSSB का, इसमें भी आपकी सैलरी क्या है, इससे थोड़ी सी कम रहती है, ठीक है। और जो आर्मी स्कूल है आपका, इसमें भी क्या है, केवीएस के बराबर ही आपकी सैलरी रहती है। बट इन चीजों का एक ड्रॉबैक क्या है कि अगर मान लो आप तीनों में से कोई भी जॉब एक्वायर कर लेते हो अपनी मेहनत के दम से, केवीएस का, DSSB का और आर्मी स्कूल का, तो मान लो सपोज कीजिए कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर जितने भी सेंट्रल के जो स्कूल हैं पूरे इंडिया में आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। और अगर DSSB में आप लग जाते हो तो दिल्ली के जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर आपको परमानेंटली जॉब मिलेगी। और जो आर्मी के स्कूल हैं, जैसे आर्मी में जो लोग लगते हैं उनकी भी ट्रांसफर होती रहती है, तो आर्मी से रिलेटेड जितने भी स्कूल होंगे वहां पर आपको कभी भी ट्रांसफर या पूरी इंडिया के अंदर आपको क्या है, वहां पर आपको स्टेशन दिया जा सकता है। तो ये इनके थोड़े से ड्रॉबैक है। उसके बाद बारी आती है आपके स्टेट के एग्जाम की। आप जिस भी स्टेट के अंदर रहते हैं अगर वो वहां पर आप अपनी जॉब करते हैं तो एक तो सैलरी सेंटर के हिसाब से आपकी कम रहेगी गाइस, ठीक है, सैलरी कम मिलेगी आपको। बट सुख क्या रहेगा कि आप अपने स्टेट के अंदर ही क्या जॉब करेंगे। मान लो आप हरियाणा में रहते हैं, MP में रहते हैं, तो वहीं रहकर आपको जॉब करनी है। इसके लिए अलग से आपको क्या है, कहीं जाना बिल्कुल भी नहीं होगा। सैलरी आपको कम मिलेगी, सुख ये आपका हो सकता है। बट यहां पर इन चीजों में अगर देखा जाए कि जो सेंटर की पोस्ट होती है उसके लिए भी कंपटीशन उतना ही रहता है जितना स्टेट के लिए रहता है। बट कई स्टेट के अंदर बहुत सारी जो है जैक चलता है, बैकअप चलता है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हो तो वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगी। तो मोटा मोटा जो कंपैरिजन मैंने आपको बताना था कि भाई स्टेट और इसमें क्या फर्क होता है, क्योंकि देखो जो केंद्रीय विद्यालय आपकी पोस्ट जो निकलती है इसके अंदर क्या रहता है कि एज फैक्टर रहता है, यानी कि इस जॉब के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर एज आप लोगों की क्राइटेरिया दिया गया है। बट स्टेट के अंदर अपने हिसाब से, यानी जो भी स्टेट के अंदर आप रहते हैं उसके हिसाब से क्या है, वहां पर जो आपकी एज का जो फैक्टर है, यानी क्या है, आपकी एज का जो फैक्टर है वो आपको क्या थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? थोड़ा रिलैक्सेशन। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास प्रॉपर अगर टाइम है, आपकी एज नहीं निकली है, तो पहले जितनी भी सेंटर की, आर्मी स्कूल की और DSSB की है वो फिल करेंगे। अगर आपकी एज ज्यादा हो जाती है फिर भी आपकी जॉब नहीं लग पाती है तो फिर आप स्टेट की जो वैकेंसी निकलती है वो फाइल करेंगे। तो दोनों में ही आपको बेनिफिट है। अलग अलग बेनिफिट और नुकसान क्या वो मैंने आपको बता दिए। अगर दोनों में ही आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर आपको प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख करना चाहिए, जहां पर आपको CTET और जो भी पर्टिकुलर आपके स्टेट का अगर टेट है वो देकर आपको जॉब मिल सकती है। तो गाइस उम्मीद करूंगा कि ये वाला जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।